Good morning, all of you. Today, when I explain you the new topic, all of you. Today, when I explain you the exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 12. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है आपको कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो हमारी AP सीरीज ऐसी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस तो बराबर है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म. अगर उनके 100 वाले टर्म का डिफरेंस किया जाए तो 100 आता है. तो बताइए कि इसके 1000 पे टर्म का डिफरेंस क्या होगा. ओके स्टूडेंट, नाउ इन दिस क्वेश्चन दो एपी सीरीज जो हैं उनका कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया डी है. ठीक है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के 100 टर्म का डिफरेंस आपको 100 दे रखा है. तो इसका 100 टर्म मान लो पहली सीरीज ए डैश वाली है, दूसरी डबल डैश वाली है. दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस कितना दे रखा है 100. भाई इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ए एन इज इक्वल टू आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो यहाँ एन की जगह क्या लगाना है 100. तो 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा 99. तो पहली सीरीज हो जाएगी, यहाँ देखो ए डैश लगा दिया 99 डी हो गई. माइनस एन ऐसे ही लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा ए डबल डैश प्लस 99 डी. अब माइनस का जब अंदर इंटू करते हैं तो दोनों के साइन बदल जाते हैं. तो इससे क्या होगा 99 डी से 99 डी कट. तो क्या रह गया ए डैश माइनस ए डबल डैश. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100. लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था. हमसे क्या पूछा गया था इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस. तो 1000वें टर्म का डिफरेंस फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला. तो 1000 है यहाँ पर, तो n की जगह 1000 आ जाएगा. 1000 माइनस 1 क्या होता है 999. तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ए डैश प्लस 999 डी. और ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए डबल डैश प्लस 999 डी. डी में दोनों जगह सेम लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ कह रखा है आपसे कि सेम कॉमन डिफरेंस है. तो फिर से देखिए क्या करेंगे, जैसे ही हम माइनस साइन का अंदर इंटू करेंगे दोनों के साइन बदल गए. तो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट. तो क्या रह गया ए डैश माइनस ए डबल डैश. और इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं कितनी है 100. इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 100. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 13. 13 क्या दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7. हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 100 से शुरू होते हैं. तो हमें 3 डिजिट नंबर बताने हैं कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल होते हैं. ओके, नाउ आपको पता है 3 डिजिट नंबर हमारे होते हैं 100, 101, यहाँ से लेकर 999 तक. ठीक है. लेकिन हमको ये नंबर नहीं लेने, हमको वो नंबर लेने हैं जो कि 7 की टेबल में आते हो. तो इसको निकालने का भी बहुत अच्छा तरीका है. अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, जैसे हमने क्या किया 100 में 7 का डिवाइड कर दिया. तो 7 1 जा 7, कितना आया 3 0, 7 4 जा 28. ठीक है 2. तो कभी भी अगर आपको पहला नंबर ऐसा निकालना हो, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो जो इससे डिविजिबल हो या इससे क्या कोई भी नंबर से डिविजिबल हो, तो क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं. और इसमें से रिमाइंडर को क्या करेंगे माइनस करेंगे. कितना आएगा 7 माइनस 2 कितना आया 5. और जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पर क्या कर दो ऐड कर दो. तो बस ये जो नंबर निकल के आएगा हमारा, ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा. अगला नंबर 7 से डिविजिबल कौन सा होगा 7 और जोड़ दो. अगला नंबर कौन सा होगा 7 जोड़ दो. लेकिन ऐसे हम 7 कब तक जोड़ेंगे, तो आखिरी नंबर का कैसे निकालते हैं, आखिरी नंबर का भी तरीका देख लीजिए. आखिरी नंबर है 999. 7 का डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 2 आया रिमाइंडर 9, 7 4 जा 28, 1 9 एज रिमाइंडर, 7 2 जा 14. तो 5 आया हमारा रिमाइंडर. अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो हम डायरेक्ट इसी को क्या करते हैं माइनस करते हैं. तो 999 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 994. तो ये बनेगी हमारी सीरीज. ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दो और जो भी आंसर आता है उसको उसमें जोड़ दो. और अगर ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं. तो हमारा ये नंबर आ गया. अब ये हमारी बन गई एपी सीरीज. एपी सीरीज में पहला नंबर क्या होता है ए कहलाता है. इसका डिफरेंस क्या कहलाएगा डी कहलाएगा. और मान लिया सीरीज में एन नंबर है, पता तो हमें नहीं, तो हमने मान लिया एन नंबर है. तो एन वे नंबर पे क्या आ रहा है
994, तो an इक्वल टू हो जाएगा 994। अब क्योंकि हमें an पता है तो an का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू क्या क्या वैल्यू पता है, a पता है रख दिया, d पता है रख दिया, 105 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जैसे ही माइनस करेंगे ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, अब इस 7 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7, तो n माइनस 1 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 1 आया, 7 2 जा 14, 4 आया, 7 7 जा 49, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 127 प्लस 1 यानी कि 128। दिस इज अवर आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बिल्कुल 13 की तरह सेम है क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी ऐसे कौन से नंबर हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 से क्या है, 4 के मल्टीपल हैं। अब 4 के मल्टीपल मतलब 4 के पहाड़ में जाते हैं, 4 के पहाड़ में आते हैं, टेबल में आते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। ओके, हमें जो नंबर निकालना है वो 10 और 250 के बीच के निकालने हैं। तो देखो मैंने बताया था छोटा नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं हम, डायरेक्टली 10 का डिवाइड करेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे 4 का, तो 4 2 जा 8, तो 2 आया रिमाइंडर। तो क्या बताया था, इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 4 माइनस 2 इज 2, और जो भी आता है उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है, हमारा आंसर आएगा 10 प्लस 2 12। अगला नंबर 12, 4 ऐड कर दो, अगला नंबर 4 ऐड कर दो, लेकिन ये फिर से 250 तक थोड़ी हम ऐड करेंगे। तो इसको मैंने क्या तरीका बताया था कि क्या करें, डिवाइड करें। तो उसको भी हमने क्या किया, 4 का डिवाइड किया, 4 6 जा 24, 1 और ये 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर। तो मैंने इसके लिए क्या बताया था, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। तो 250 में से 2 जाएंगे तो लास्ट वाला नंबर क्या बचेगा, 248। अब हमें ये सीरीज पता लग गई। अब हमें ये बताने हैं कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म यानी कि n की वैल्यू क्या है। तो पहले वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, a, इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, d, और लास्ट में ये है, कितने नंबर है, मान लो n टर्म है, तो n वाले नंबर पे क्या आ रहा है 248, तो an बराबर 248 मान लिया। an का n का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू जानते हैं, d की वैल्यू अब जानते हैं, जैसी वैल्यू पुट अप करें 12 को उधर लेके आए माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 को उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -12, तो n माइनस 1 और इन 2 में कितना लिखा है 4 इज इक्वल कितना आ जाएगा, देखो 8 माइनस 2 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, और 2 तो यहाँ कुछ है नहीं, इतना आ गया। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 236 अपॉन 4, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, बचा कितना 3, 4 9 जा 36, तो n बराबर कितना आ जाएगा 59 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा 60। इस तरह से हम नंबरों को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी आर इक्वल। अब यहाँ पर दो एपी हैं, तो आपसे ये पूछा है कि n की क्या ऐसी वैल्यू रखें कि इसका n टर्म और इसका n टर्म क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ओके, इन द क्वेश्चन नंबर 15 देखो पहली सीरीज आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो इसमें a क्या हो जाएगा 63, d कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। कैसे निकाला हमने d, इसमें से इसे माइनस करेंगे d निकल आएगा। अब इसमें पता नहीं कितने टर्म है, तो मान लो n टर्म है, तो n टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, d की जगह d की वैल्यू रख देंगे, तो 2 का n में किया 2n, 2 1 जा 2, और 63 माइनस 2 कितना होता है 61। तो ये हमारी पहली सीरीज का nth टर्म निकल के आ गया। अब हमें दूसरी सीरीज भी दे रखी है, तो ये हमारी दूसरी सीरीज है। अब क्या करेंगे, इसका भी n टर्म निकालेंगे, तो पहला टर्म a और इसमें से माइनस करेंगे तो d। इसका n टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू सभी रखी, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा 7n माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है, आपसे कह रखा है कि दोनों के n टर्म क्या है, बराबर है।
यानी कि ये एन टर्म और ये वाला एन टर्म कैसा है, बराबर है। तो देखो कर दीजिए 7n-4 बराबर है किसके, 61 प्लस 2n के। n को एक तरफ कर लो, 7n-2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4। 7 में से 2 जाएंगे तो 5n इज इक्वल टू 65। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 65/5 यानी कि 30। ओके, तो इस तरह से हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी, यानी अब आपको एपी सीरीज बतानी है जिसका थर्ड टर्म तो 16 है और 7 टर्म एक्चुअली ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितना, 12। ओके, नाउ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि इसका थर्ड टर्म जो है 16 है। भाई आप ए एन का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ अगर n की जगह मैं 3 रख दूं तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये देखो फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। दूसरा आपको ये कह रखा कि 7 टर्म जो है इसके 5 वाले टर्म से 12 ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे। देखिए इसकी जगह फॉर्मूला लगाया a प्लस, अब n की जगह 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 क्या होता है, ठीक है, इट इज 6। ऐसे यहाँ पर 5 रखेंगे n की जगह तो 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो a से a वैल्यू कट, d को एक तरफ करेंगे तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 जाएगा तो 2d इज इक्वल टू 12 और 2 को इधर लेके आएंगे तो ये t की वैल्यू निकल आई हमारी 6। अब d की वैल्यू निकल आई, मान लो इसकी d की वैल्यू को हमने क्या किया, पुट इन इक्वेशन 1 में रख दिया, यानी इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो देखो a प्लस 2 और d की जगह रख दिया कितना हमने, 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 2 6 कितने होते हैं, 12 इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपसे पूछा है सीरीज निकालो, तो एपी सीरीज कैसे निकालते हैं, पहला नंबर क्या है, 4। अब मैंने कहा था आपको पहले भी कि इसमें क्या ऐड करते हैं, डी को ऐड करते जाओ। तो 4 में हम 6 जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो गए। अगला नंबर फिर 6 ऐड कर दो, अगला नंबर फिर 6 ऐड कर दो। तो ऐसे करके हमारी सीरीज चलती रहेगी। 3 नंबर काफी होते हैं, चौथा भी ने निकाला तो भी काफी है, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी एपी सीरीज। ओके, इस तरह से करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इट इज रियली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी बुक में इसमें डिफरेंट मेथड दे रखा है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वाला तरीका बताने वाला हूं कि अगर आपको फाइंड अ 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी सीरीज में अभी तक जो फॉर्मूला लगा रहे थे ए एन का, वो हम स्टार्टिंग से लगाते थे। अगर यही नंबर हमें लास्ट से निकालने के लिए कहा जाए तो क्या तरीका यूज करेंगे वो बताते हैं। ओके, तो दिस इज अवर सीरीज गिवन हियर। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, पहला नंबर यानी कि ए पता है, 8 में से 3 जाएगा यानी कि डी पता है, और ये आखिरी का नंबर है, इसको हम कहते हैं एल, या इसे ए एन भी कह सकते हैं, ए एन या एल, ए की बात होती है, ठीक है। यानी कि अगर एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, ए एन का मतलब होता है nth टर्म। तो अगर हमें किसी भी सीरीज का सबसे आखिरी वाला, मान लो n नंबर है, तो उसमें लास्ट वाला टर्म क्या कहलाता है, ए एन कहलाता है। तो इस दोनों को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक है ना, अगर ये लास्ट टर्म है तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल हो गया। अगर हमें nth टर्म निकालना हो फ्रॉम लास्ट, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो हमें लास्ट से कितना टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है, यानी कि एन की जगह क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो एल माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, एल पता ही है आपको, वैल्यू पुटअप करेंगे, 20 माइनस 1 19 होते हैं और डी की वैल्यू भी पता है, 19 5 95, और जैसे हम माइनस करेंगे यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपको फॉर्मूला जो है याद रखना है, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो कभी आपको अगर nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू विल गेट योर आंसर। ओके ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, द क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, यानी किसी सीरीज का फोर्थ और एट टर्म को ऐड करने पर 24 आता है। इसी तरह से 6 और 10 टर्म को ऐड करने पर 44 आता है। तो आपको बताना है कि पहले 3 टर्म बताने एपी सीरीज के क्या होंगे। एंड नाउ इन दिस एपी सीरीज आपको क्या कह रखा है, 4 टर्म और 8 टर्म को ऐड करने पर 24 आता है। तो ए एन का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
तो A4 अगर निकालना है तो n की जगह 4 रखना पड़ेगा, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। ऐसे 8 के लिए हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7, तो a प्लस 7d हो जाएगा। इक्वल 24 दे रखा है, तो a और a हो गया 2a और 3 और 7 हो गए 10। अब पूरी इक्वेशन आपको दिख रहा है 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 का डिवाइड करो, 2 1 जा 2 5 जा एंड 2 से 12 टाइम। दिस इज कॉल्ड आवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आपको क्या कह रखा है 6 और 10 टर्म का सम 44 है, तो इसका फॉर्मूला भी यहां लगाएंगे। 6 माइनस 1 हो गया 5 और 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 90, तो a और a 2a हो गया और 5 और 9 14 हो गए। ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2 7 जा 2 से ये 22 टाइम। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन को भी यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको बता रखा है कैसे इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, देखो a और a साइन चेंज कर दो, तो जैसे साइन चेंज करेंगे ये कट हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएंगे 2 और 22 में से 12 जाएंगे 10। इसको उधर लेके आएंगे तो 10/2 कितना हो गया 5। नाउ डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, मान लो इसी में रख दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 और d की जगह रख दिया हमने 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 25, तो माइनस करो 5 माइनस 2 या 3 यानी कि आ जाएगा 13, वो भी माइनस में। तो आपसे कह रखा था सीरीज निकाल के दिखाओ, तो मैंने क्या बताया था, पहला नंबर a होता है तो हो गया। अब इसमें क्या ऐड कर दो, d को ऐड कर दो, तो जैसे ही हम d को ऐड करेंगे तो 13 माइनस के हो ये प्लस के, तो माइनस हो जाएगा ना, तो 13 में से 5 के कितने बचेंगे माइनस के 8। अगला नंबर क्या होगा, फिर इसमें 5 ऐड कर दो, तो ये प्लस और ये माइनस, तो कितने बचेंगे माइनस के 3। तो आपसे 3 नंबर कहा था, तो ये बन गई हमारी सीरीज ऑफ एपी। इस तरह से इनके नंबर को हम निकाल सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन आपको दे रखा है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने काम करना शुरू किया 1995 में। ओके, तो 1995 में से काम करना चालू किया, तब उसकी सैलरी 5,000 रुपए थी। उसे हर साल इंक्रीजमेंट कितना मिलता है, 200 रुपए का मिलता है। तो आपको बताना है कितने साल में इसकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ए हमारा हो जाएगा 5,000 रुपए। भाई स्टार्टिंग में जो उसकी सैलरी थी वो 5,000 रुपए थी, हर साल इंक्रीमेंट हुआ 200 रुपए का, और कब इसकी सैलरी हो जाएगी 7,000, मान लिया ए एन बराबर nth वाले ईयर में इसकी सैलरी 7,000 रुपए आएगी। अब क्योंकि ये फिक्स है इसलिए सीरीज को भी हम कहेंगे एपी, क्योंकि डी इसका फिक्स दे रखा है, मतलब एक निश्चित रुपए इसके बढ़ रहे हैं। तो ए एन की जगह एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस एन टू डी। अब ए की वैल्यू पता है आपको 5,000 है, डी की वैल्यू पता है 200 है, रख दिया। 5,000 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 2,000 बचे, इस 200 को इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 आया, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11। तो उसने स्टार्ट कब किया था अपना काम करना, स्टार्ट किया था उसने 1995 में, ठीक है। और कितने साल लग गए उसे 7,000 पहुंचने में, 11 साल। तो चलो 11 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5/1 6, 9/1 10, 10 और 2, यानी कि इन द ईयर किसमें 2006 में, ठीक है, उसकी सैलरी कहां पहुंचेगी 7,000 हो जाएगी। ओके ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो सेम हियर, बिल्कुल सेम है, ये भी क्वेश्चन लगभग इसी ऐसा ही है। तो क्या दे रखा बेटा, देखेंगे हम यहाँ पर, हम इन दिस क्वेश्चन रामकली से 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक, भाई पहले हफ्ते में वो 5 रुपए बचाती है, इसके बाद वो इंक्रीज करती जाती है अपना सेविंग, कितना 1.75 रुपीज हर वीक। तो आपको बताना है nth वीक में उसकी सेविंग होती है वो 20 रुपए 75 पैसे होती है। तो बताना है एन की वैल्यू क्या है। भाई यहाँ एन की वैल्यू हिडन थी और यहाँ पर आपने डायरेक्टली पूछ गया कि एन की वैल्यू क्या है। ओके, तो कैसे करेंगे, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें स्टार्टिंग में उसने सेविंग करना चालू किया था 5 रुपए से, और हर हफ्ते कितना बढ़ाती है वो 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाती है, तो ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। nth वाले वीक में उसकी जो सेविंग हो जाती है वो इतनी हो जाती है, तो ए एन मान लिया ऐसे हमने।
ए एन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, डी की जगह डी की वैल्यू रख दी। ये 5 इधर माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा इधर आके। 20 पॉइंट इसमें से माइनस किया 5 तो 15.75 बचा, क्योंकि मल्टीप्लाइड का इधर नंबर डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे इसका आंसर 9 आया। यानी कि देखिए इस माइनस वन को इधर लेके आए तो 9 + 1 10 आ गया। इसका मतलब एन की वैल्यू निकल आई। एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ वीक, यानी कि 10th वाले वीक में उसकी जो सेविंग होगी वो 20.75 होगी। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ना इसी तरह से मेहनत करते रहिए।